शुक्र है मैं नहीं लेटा यहाँ पे। और तुम्हारी बड़ी सी प्रॉब्लम जिसके लिए तुम टेंशन लेके बैठे हो, इतनी सी भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हें केवल मन विचलित करता है, मन तुम्हें दुखी करता है और मन ही सुखी करता है। ये सुख दुख का जो सारा ठेका है ये मन ही लेके बैठा है। लेकिन कबीर साहब सुख और दुख दोनों से परे का ज्ञान देते हैं। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असल में वो है सुख जब तुम्हें दुख दुखी ना कर पाए और सुख सुखी ना कर पाए। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम अपना आराम से भक्ति में लीन हो सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो भगवान का नाम भी केवल इसलिए जपवा रहा है कि तुम सुखी हो जाओ, तो उससे बड़ा बैरी नहीं है तुम्हारा कोई जीवन में, याद रखना। क्योंकि अगर तुम भगवान का नाम भी शारीरिक सुख के लिए जपोगे तो तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है इस दुनिया में। तो इन चीजों को बिल्कुल दूर करना है और भेदी गुरु के द्वारा केवल अपने आत्म तत्व को कैसे जाने वो जानना है। और वो तभी होगा जब ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हें दो अक्षर का भेद समझा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये जितने भी बोलने लिखने वाले पढ़ने वाले जितने भी नाम हैं, उन सबको तुम्हारे दिलो दिमाग से छुड़वा दे। और जो आदि नाम है, अजर नाम है, अमर नाम है, अखंड नाम है, अबोल नाम है, अकह नाम है, निज नाम है, उसका लखाव करा दे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं तो सारी उम्र काया में ढूंढते रह जाओगे या बाहर तीर्थों में मंदिरों में ढूंढते रह जाओगे। और वो वस्तु ना मंदिरों में है, ना मस्जिदों में है, ना इस काया में है। वो गुप्त वस्तु है तो बिल्कुल तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें नहीं है उसका आभास। इसलिए एक हिरण की तरह जो वस्तु नाभि में है, ज्ञान ना होने के कारण जंगल जंगल भटकते फिर रहे हैं। उस हिरण की तरह जीवन हो गया है जिसकी वस्तु उसके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम बिल्कुल तुम्हारे पास है, उससे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे दूर है क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। अरे साहिब का घर दूर है, बहुत दूर है। कैसे? जैसे पेड़ खजूर, तुमने अपने आंगन में खजूर का पेड़ लगा लिया, अब 200 फुट चला गया ऊपर, खजूरें भी लग गई, बढ़िया पकी हुई, लेकिन तुम्हें चढ़ना नहीं आता। अब ना तो वहां 200 फुट तक पत्थर पहुंचे, ना वहां कोई डंडा पहुंचे, तो वो है तो तुम्हारे आंगन में लगी, लेकिन फिर भी वो तुमसे दूर है। चिड़िया आएगी लेके चली जाएगी ऊपर से ऊपर, तुम खाली हाथ रह जाओगे। तो कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन कौन? जिनको विधि पता है उस खजूर के पेड़ पे चढ़ने की, वो तो चढ़ेगा और खजूरें तोड़ के ले आएगा। और जिसको नहीं पता है चढ़ना, वो बेचारा मुंह देखेगा। उसके आंगन में खजाना है लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार वो वस्तु तुम्हारे पास है। घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। वो खजूर सबके पेड़ पे लगी है, लेकिन तुम्हें चढ़ना नहीं आ रहा। चढ़ोगे कैसे? विहंगम चाल से। और गुरु कैसे मिल रहे हैं? कोई चींटी की चाल वाला, कोई मछली की चाल वाला, कोई मकड़ी की चाल वाला।
ये सब तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकते। अरे कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पाँव न टीके पिपिल का, पंडित लादे बैल। पाँव न टीके पिपिल का, यानी चींटी भी वहां नहीं पहुंच सकती। यानी चींटी की चाल वाली भक्ति, मकड़ी की चाल वाली भक्ति, मछली की चाल वाली भक्ति, ये तुम्हें वहां नहीं पहुंचा पाएगी। वहां कौन सी भक्ति पहुंचेगी? विहंगम चाल। केवल और केवल विहंगम चाल से ही तुम वहां पहुंच सकते हो। इसीलिए साहिब ने समझाया कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस पिंड के पार है वो मालिक, लेकिन सारे गुरु साहिबान इसी में बताते जा रहे हैं, इसी काया में परमात्मा का वास बता देते हैं। और ये जीव बेचारा इसी काल रूपी काया में, इस देव निरंजन रूपी काया में अपने परमात्मा को ढूंढने लग जाता है। अब ये देव निरंजन इतना शातिर है कि इसने अपना स्वरूप स्थापित किया हुआ है यहां पे। जिसका जैसा गुरु होता है उसी की शक्ल धारण करके यहां पे आके खड़ा हो जाता है और जीव को भरमा देता है कि देखो मेरा गुरु आ गया। यही सबसे बड़ी चाल है निरंजन की, कि ये तुम्हारे गुरु का रूप धारण कर सकता है। रानी इंदुमती को जब कबीर साहब ने नाम दीक्षा दी तो कबीर साहब ने समझाया कि निरंजन मेरे रूप में आ सकता है, बच के रहना। और वही हुआ, निरंजन आ गया। लेकिन कबीर साहब ने पहचान बता रखी थी कि निरंजन आएगा तो उसकी क्या पहचान है, कैसे पहचानोगे कि वो मैं नहीं हूं। वो सारी पहचान इंदुमती को, इंद्रमती को बता रखी थी और उसने वही पहचान से मैच कराया, निरंजन पकड़ा गया। तो साहिब काल के हर जाल से हमें अवगत कराते हैं, हमें बचने का रास्ता बताते हैं। लेकिन जो विवेकी हंस होते हैं केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं, और जो अविवेकी हैं वो इसी काया में उलझ जाते हैं। अरे देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जो भी गुरु ये कह देता है कि बेटा तुझे मैं पार करूंगा, तुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आऊंगा यहाँ पे त्रिकुटी में मिलूंगा, मेरे रूप में परमात्मा आएगा, ये सब निरंजन के पुजारी हैं। ये जीवात्मा को निरंजन से ही जोड़ते हैं। और जो गुरु ये कहता है कि बेटा किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तू केवल अपने सत्य स्वरूप को पहचान ले, तू अपने आप